मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल ये मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं। भाइयों एवं बहनों और शिक्षकों कि शिक्षा व श्रेणी का दूध है, शिक्षा व श्रेणी का दूध है, जिसको जितना ही पी उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुशवाहा है। आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ बिहार न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण के मायनाटांड़ प्रखंड के मायनाटांड़ में हैं। मायनाटांड़ में ही पे एक कोचिंग चलता है जो आज के डेट में बहुत लोकप्रिय कोचिंग है। वो यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। जिस कोचिंग से लड़का निकल कर अच्छा नंबर आज को ला रहे हैं, उसी कोचिंग में मौजूद है। जो कोचिंग यहाँ पर समाप्त हो चुका है, बहुत सारे बच्चे चल गए हैं। कुछ यहाँ पे बच्चे भी हैं, कुछ छात्र और छात्राएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे शिक्षक भी हैं, वहाँ से उनसे भी बात करेंगे। आप कुछ जानने शिक्षक से बात करते हैं कि उनके पढ़ाने के बहुत तरीका हट के है, बुक हट के पढ़ाते हैं। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं, आप कुछ जानने के हम प्रयास करते हैं। चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपको। मैं आपको बता दूं कि मेरा परिचय, मैं ओम प्रकाश गिरी हूं और मेरे कोचिंग का नाम जो है आइडियल कोचिंग सेंटर है, जो मायनाटांड़ में चलता है। मैं आपके सभी जितने व्यूवर्स हैं और जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनको मतलब साक्षात्कार के समक्ष में प्रणाम करता हूं और उन्हें अस्सलाम वालेकुम मैं करता हूं। मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारी कोचिंग जो है काफ़ी मतलब हम लोग जोश जुनून और पैशंस के साथ चलाते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे कोचिंग में आते हैं उन्हें मैं दावे के साथ पढ़ाता हूं कि फुल्ली गारंटी के साथ कि अगर जो बच्चे केवल गणित का सूत्र जानते हैं तो मैं उन्हें फर्स्ट डिवीज़न लाने का लिखित प्रमाण देता हूं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और कोई बच्चा है अगर वह केवल गणित का सूत्र ही मात्र जानते हैं, 5 स्टेप ही जानता है और केवल हिंदी और उसको शुद्ध पढ़ना आता है, बस उतना जान गया तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं एक सवाल रहेगा मेरा सर आपसे, ये बताइए कि आपके पढ़ाने के तरीका बहुत हट के है, सब शिक्षक से अलग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो विजेता होते हैं वे वही काम करते हैं, कोई दूसरे काम नहीं करते हैं, बट उसी काम को उस विशेष ढंग से करते हैं। अच्छा। तो मेरा भी अंदाज कुछ वही है कि जब मैं बच्चों को बताता हूं तो काफ़ी ऊर्जावान महसूस होकर के और उस लय में बताता हूं ताकि बच्चों के ब्रेन में वो एकदम ऑटोमेटिक कैप्सूल की तरह चला जाए और बच्चा एकदम उसको स्मरण कर ले। और उसे मैं क्लास में ही 80% दावे के साथ बता सकता हूँ कि वो 80% उसको याद हो जाएगा। न कि उसे रटने वाला मैं काम नहीं कराता हूँ, केवल डायरेक्ट उसको माइंड में सेट कराता हूँ। ये बताइए सर, आप चाहते तो बड़े बड़े सिटी में अपने कोचिंग चालू कर सकते थे, उसके बावजूद आप मगर छोटा सा सिटी में अपना चालू किया, मगर छोटा सा शहर में, इसके पीछे की क्या राज है? देखिए सर, मैं चाहता तो मैं बड़े बड़े सिटी में भी जा सकता था, बट मेरे पास कुछ देखिए, जैसे मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मैं जो है मैं एक प्रबल समाज सेवी व्यक्ति भी हूँ। तो ऐसे मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और रह गया बात कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं पंचायत से पंचायत का मैं काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हूँ, ताकि मुझे पंचायत के कार्यभार से लेकर के और रह गया बात कि यहाँ कोचिंग और यहाँ पर मेरे बहुत सारे जो वर्क है वो घर से ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ घर पे रहकर ही और इस गाँव देहात के जो व्यक्ति यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं उनके बच्चों को मैं शुद्ध शिक्षा देता हूँ। वे बहुत सारी मजबूरियाँ होती है और वो टोकरी ढोआ करते हैं और उस टोकरी ढोने वाले बच्चों को मैं उनके शरीर में मैं कूट कर शुद्ध शिक्षा भरता हूँ और उन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता हूँ। और वे तब जाके मैं उनको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता हूँ और वे जो है तब जाके अपने माँ बाप के सपनों को साकार करते हैं। चलिए, मैं सवाल तो थोड़ा बाद में करूंगा। सबसे पहले आपसे छोटा सा मेरा सवाल रहा कि आज बसंत पंचमी है, आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं ये बोलूँगा कि आज पहला तो एक 26 जनवरी है जो गणतंत्र दिवस है। हम लोग झंडा तोलन के बाद या विद्या की देवी माँ सरस्वती की जो हम लोग प्रतिमा रखे हुए हैं और इस प्रतिमा के समक्ष हम सभी जो जितने भी शिक्षकगण हैं या मेरे जितने छात्र छात्राएं हैं, वे जो भी कास्ट बिलोंग करते हो, एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें कोई जाति विशेष पे मायने नहीं रखता है। और इसमें यह है कि हम सब एकजुट होकर के ये विद्यार्थियों के जीवन में काफ़ी ऊर्जावान त्यौहार होता है। ये विद्यार्थी के जीवन में ऐसा सभी हर वर्ग के बच्चे एक साथ आते हैं और एक ही रंग में रंग जाते हैं और यहाँ आते हैं। जिस प्रकार हमारे क्लास में हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं
और सबको ही लाभान्वित होता है। उसी प्रकार इस पर्व के और त्यौहार में बच्चे जो आते हैं इससे कुछ ना कुछ वो सीख लेते हैं और यहाँ पर उनका मस्तिष्क जो है एकदम विराम अवस्था में रहता है और माइंड बड़ी संतुलन रहता है। अच्छा। और यह जो है आत्मशक्ति और चेतना जगाने के लिए और मानव शरीर को जो ह्यूमन शरीर को बड़ी संतुलन रखने के लिए ये पूजा पाठ अर्चना करना परम आवश्यक भी होता है। अच्छा, ये बताइए कि आज की डेट में आपकी कोचिंग में कितने छात्र छात्राएं पढ़ती हैं? देखिए, ऐसे मैं बता दूं, मेरे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। चूँकि मान लीजिए कि मैं एक क्लास के बच्चे को मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं। कितना तक मेरे कोचिंग में 8, 9, 10 और 11, 12 के बच्चे पढ़ते हैं। और अगर हर में क्लास में अलग अलग बच्चे हैं और उनका अलग अलग, मान लीजिए कि जो 8 से लेकर के 10 तक उनका टाइम सेम है। और अगर 11, 12 का तो उनका समय अलग है। तो हर क्लास में अलग अलग मतलब संख्या में बच्चे हैं, बल्कि जब अलग अलग टाइम पे हमेशा पढ़ाई होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग टाइम पे पढ़ाई होता है और हमेशा जो है इसमें एकदम बढ़िया से अच्छे ढंग से जो भी हमारे शिक्षकगण हैं वो एकदम जो है वह जो है आप लोग टोटल कितने शिक्षक इसमें पढ़ाते हैं? इसमें हम लोग जो है 5 जन पढ़ाते हैं लोग। 5 जी। और इसमें जो भी है वे जो है प्रशिक्षित शिक्षक है और बहुत इसमें CTT उत्तीर्ण शिक्षक भी है इसमें। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे छात्र और छात्राएं कैमरामैन से कहना चाहते हैं थोड़ा फोकस दें इधर। चलिए उनसे भी कुछ बात करते हैं कि सर के पढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे वो लोग पढ़ते हैं, ये क्या तरीका आपको अच्छा लगता है, ये बताइए। सर जो है ट्रिक पे पढ़ाते हैं अच्छा। और वो जो है जो मतलब कि बहुत सिंपल में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बहुत जल्दी से मतलब ब्रेन में घुसता है, मतलब आ जाता है समझ में, ठीक है। और सर जो हर एक सब्जेक्ट को टोर मरोड़ से मतलब अच्छा। बताते हैं, ठीक। और सर साइंस और मतलब कि मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, बसंत पंचमी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सरस्वती जी में कितना आस्था आप रखती हैं? मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ कि मैं जब कर्म करूँगी तो मुझे फल जरूर मिलेगा। उसके बाद आज 26 जनवरी भी है, क्या कुछ सॉन्ग आता है देशभक्ति? मतलब कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश को नया गणतंत्र मतलब नया संविधान लागू हुआ था। उसमें बहुत सारे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बहुत सारे महात्मा गांधी उस समय नहीं थे, डेथ कर चुके थे, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10th की छात्रा हूँ और मैं कुछ कहने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों एंड शिक्षकों, मुझे एक छोटी सी बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं एक सॉन्ग गा रही हूँ, देशभक्ति सॉन्ग सुनाइए। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल ये मेरा पुकारे बंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल ये मेरा पुकारे बंदे मातरम, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल ये मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल ये मेरा पुकारे वंदे मातरम, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा एहसास दिल में मेरे पास में, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल ये मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल ये मेरा पुकारे वंदे मातरम। जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और शिक्षकों की शिक्षा व श्रेणी का दूध है, शिक्षा व श्रेणी का दूध है, जिसको जितना ही पी उतना ही दहाड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम अभी मौजूद थे आइडियल कोचिंग सेंटर में। आइडियल कोचिंग सेंटर से मेरा प्रयास कैसा लगा? जय हिंद।